हमारी आज की कहानी का नाम है हार, गले का हार। तो कहानी शुरू करते हैं अब। बहुत दिनों तक मैंने इसे संभाल कर रखा। सासू माँ सावित्री ने अपनी बहू उषा को देते हुए कहा। गहने के नाम पर एक सेट पकड़ा दिया हाथ में। पकड़े हाथ को लेकर उषा ने बड़े उदास स्वर में कहा, अब मैं क्या करूँगी? मैं इसे लेकर, यह लो, जब मेरे पास था तब तुझे लेने की पड़ी रहती थी। अब जब मैं दे रही हूँ तो कह रही हो कि अभी मैं क्या करूँगी? जो करना है वह करो, मुझे बख्श दो। नितिन ने उषा से कहा। अरे माँ, कब तक तुम्हारे गहनों को संभालेगी? गहने संभाल रखी थी या अपने कब्जे में रख रखी थी? चाहने के बावजूद मन की बात मन में ही रखी। उषा ने ऐसा नहीं कि नितिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब समझ रहे थे, मगर यह बात विवाद में कैसे करें? बीवी के लिए बोलेंगे तो जोरू का गुलाम कहलाएंगे। हार सामने पड़ा झिलमिलाते हुए अपनी छटा बिखेर रहा था। अतीत की किताब ना चाहते हुए भी खुल गई, मानो कल की ही बात है। विवाह के 2 दिन बाद ही सास ने नई बहू उषा को आदेश दिया कि सारे गहने मेरे पास रख दो, तुमसे इधर उधर हो जाएगा, मैं संभाल कर रख दूंगी। उषा ने सारे गहने सावित्री जी यानी अपनी सास को दे दिए। सिर्फ एक झुमका उसके हाथ में रह गया था। सावित्री जी की निगाहें उसके झुमकों पर भी पड़ी, जो उसके हाथ में ही रह गया। अरे बहू, झुमका क्यों हाथ में ले ली हो? इसे भी दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। सावित्री जी ने उषा के हाथों से वह झुमके भी छीन लिए, जो बड़ी ही शौक से उसकी माँ ने अलग से बनवाया था। सासू माँ ने गहने इतने संभाल कर रखे कि किसी त्यौहार में तो दूर, ना ही किसी शादी में पहनने को मिला और ना ही किसी फंक्शन पर। पहली विदाई में जब मायके पहुंची तो माँ ने गले में सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी चेन देखकर कहा, उषा, तुम पहली बार मायके आई हो, अपना हार और झुमका पहन लो, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। माँ, मैं तो सब वहीं पर भूल कर आ गई हूँ, इस चेन और बाली के सिवा कुछ भी नहीं लाई हूँ। यह कहकर उषा ने बहाना बना दिया। जानती थी सच जानकर माँ को दुख होगा। कोई बात नहीं उषा, तुम मेरा हार पहन लो। बड़ी भाभी अपना हार लाकर उसे पहना दी। अनुभवी माँ सब समझ गई। कोई बात है जो बेटी उदास है, गहनों की शौकीन, उषा गहने कैसे भूल कर आई होगी? बात ना बिगड़े इसलिए बेटी को समझा दिया। सासू माँ भूल गई होगी तुझे देना। कुछ दिन बाद नितिन आकर उषा को ले गए। इस बार उषा बुझे दिल से ही ससुराल आई। नितिन ने उषा की उदासी का कारण पूछा। संकोच पूर्वक उषा ने बड़ी मुश्किल से नितिन को सारी बातें बताई। उसे गहने पहनना कितना पसंद है और बिना गहने के मायके जाना उसे अच्छा नहीं लगा। यह भी देखो, गहने कीमती हैं, इसलिए माँ ने संभाल कर रखा है। जब तुम्हारा दिल करे माँ से मांग कर पहन लिया करो। बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद उसके भाई की शादी भी पड़ी। माँ ने उषा को याद दिला दिया कि अपने गहने लेती आना, प्रोग्राम है यहाँ। उषा ने सासू माँ से भाई की शादी में पहनने के लिए गहने मांगे। तब सासू माँ बोली, तेरे ससुर जी शादी में ले जाएंगे तो उनके हाथ ही भिजवा दूंगी, तुझसे इधर उधर हो जाएगा। पर माँ, और फंक्शन भी है, उसमें भी तो पहनने हैं। उषा ने कहा तो सासू माँ बोली, उस समय तू नकली गहने पहन लेना। उषा मायके आ गई पर समझ ना पाई आखिर उसके गहने सासू माँ उसे पहनने को क्यों नहीं देती। शादी वाले दिन ससुर जी भी आए, एक गहने का सेट पकड़ा दिया। उषा अपने झुमके देखकर बहुत खुश हो गई। शादी के दूसरे दिन ही सुबह नितिन आए और बोले, पापा सारे गहने वापस मांग रहे हैं। उषा ने झुमकी उतारी नहीं थी, सो गई, बाकी सब दे दिया, झुमकी नहीं दी। ससुर जी ने सारे गहने गिने, एक कम था। उन्होंने तुरंत उषा को बुलाया। एक गहना कम है इसमें। हाँ पापा जी, झुमकी मैं उतार नहीं पाई, इसलिए एक कम है, इसे छोड़ दीजिए, मैं लेती आऊँगी। उषा ने कहा, ना बेटा, तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी, इसलिए इसे भी दे दो। नितिन वहीं खड़े सब सुन रहे थे। एक बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया भी, पर ससुर जी ने उनको चुप करा दिया। उषा ने झुमकी उतार कर दे दी, पर उसके मन में एक गांठ बन गई। नितिन ने समझाया, मैं तुम्हें और झुमकी बनवा दूंगा। उषा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 दिन बाद उषा ससुराल लौट आई। फिर उसने कभी गहने मांगे ही नहीं। बाद में पता चला सासू माँ कभी जेठानी तो कभी ननद को वह गहने शादी ब्याह पर पहनने को दे देती थी। जब उषा मांगती थी तो कई बार गहने उनके पास नहीं होते थे।
उषा के गहने बाकी सब पहनते थे और उषा को पहनने को नहीं मिलता था। कमरे में आकर बेटी ने पूछा, माँ अभी दादी गहने दे रही हैं तो आप क्यों नहीं लेती हो? इच्छाओं को मारते मारते अब इच्छा ही नहीं रही बेटा, उम्र भी तो ढल रही है। अब क्या क्या करूँगी हार और झुमकी लेकर। जिम्मेदारी तले दबे तेरे पापा कोई गहना नहीं बनवा पाए थे। समझते सब थे पर माँ के विरुद्ध कैसे जाएं, तो चुप रहते थे। क्या अब क्या झुमकी पहनना? उषा ने उदासी से कहा। उषा, माना मैंने माँ का विरोध ना करके गलती की, पर घर जुड़ा रहे इसके लिए कई बार खामोशी भी जरूरी होती है। थोड़ी देर में ही सही, पर देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शौक की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में अपनी खूबसूरती होती है। डिब्बा खोलते ही हीरो का हार जगमगा उठा। उषा ने मुंह फेर लिया। नितिन ने उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़। कई बार लफ्ज़ खामोश होते हुए भी जज्बात बोल उठते हैं। उषा ने हार उठाकर नितिन को पकड़ाया। नितिन ने उषा को हार पहना दिया। तुम साथ हो, इससे बड़ा मेरे लिए कोई और गहना नहीं है, उषा ने भावुक होकर कह दिया। 2 महीने बाद उषा के बेटे साहिल की शादी थी। उस हीरे का हार और झुमकी से सजी बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह संपन्न हो जब बहू घर आई तो अपने सभी गहने नई बहू को संभालने के लिए दे दिया। गहने वापस करते वक्त उषा बोली, बेटे इसे तुम अपने पास रखो ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम पहन सको। मैं नहीं चाहती फिर से एक बार मेरी तरह तुम भी उम्र भर गहने पहनने के लिए तरसती रहो। धन्यवाद।